नमस्ते। हर पास्टर के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है, क्या मेरी कलीसिया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सच में बढ़ सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपकी कलीसिया बढ़ सकती है नाम की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड की मदद से। ये खास उन लोगों के लिए है जो अपनी कलीसिया में एक नई जान, एक नई बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। जानते हैं इस गाइड की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसके लेखक जेराल्ड रॉलिंस शुरू में ही साफ कर देते हैं कि ये किताब किसके लिए है। ये उन गुमनाम नायकों के लिए है जो छोटे छोटे दूर दराज के गांव में कलीसियाओं की अगुवाई कर रहे हैं। ये बात सीधा उन लोगों के दिल को छू जाती है जो जमीनी स्तर पर बिना किसी शोहरत के सेवा कर रहे हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा होता है, जिसका सामना शायद हम में से कई लोग करते हैं। जब साधन कम हो, लोग कम हो और चुनौतियां चारों तरफ से घेरे हों, तो बढ़ोतरी की उम्मीद कैसे करें? आइए इसी सवाल का एक व्यवहारिक जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कलीसिया का विकास कोई इंसानी योजना नहीं, बल्कि परमेश्वर की अपनी योजना है। ज़रा सोचिए, परमेश्वर जो कुछ भी लगाता है, चाहे वो एक छोटा सा बीज हो, वो उसे बढ़ने के लिए ही लगाता है। तो फिर अपनी कलीसिया के लिए उसकी योजना इससे अलग कैसे हो सकती है? ये कोई हमारी इच्छा नहीं, ये परमेश्वर का इरादा है। अगर हम प्रेरितों के काम की किताब पर नजर डालें तो पहली कलीसिया का विकास किसी धमाके जैसा था। ये कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं थी। पहले ही दिन 3,000 लोग जुड़ गए, कुछ ही समय बाद 5,000 और लोग, और फिर तो पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ जुड़ती चली गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर का ये शुरुआती पैटर्न आज भी हमारी कलीसियाओं के लिए सच हो सकता है? तो क्या पहली सदी का वो जबरदस्त विकास आज भी मुमकिन है? बिल्कुल। इस गाइड के मुताबिक जवाब है हाँ, क्योंकि पहली कलीसिया का इतिहास सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये आज की कलीसियाओं के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो समय के साथ कभी पुराना नहीं होता। देखिए, यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। हो सकता है हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा समय सब कुछ बदल गया हो, लेकिन नए नियम में कलीसिया के विकास के जो आत्मिक सिद्धांत दिए गए हैं वे कभी नहीं बदलते। वो हर जमाने के लिए, हर जगह के लिए एक ही पैटर्न है। तो आखिर वो कौन सी शक्ति थी उस शुरुआती विस्फोटक विकास के पीछे? 3 मुख्य स्तंभ हमें साफ दिखाई देते हैं। पहला, पवित्र आत्मा की सामर्थ, जो कलीसिया की असली जान थी। दूसरा, यीशु मसीह की प्रभुता का निडर होकर प्रचार करना। और तीसरा, परमेश्वर के वचन यानी बाइबल की मजबूत नींव। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर आज भी एक बढ़ती हुई कलीसिया खड़ी होती है। चलिए अब सिद्धांतों से आगे बढ़कर कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं जिन्हें हम अपनी कलीसिया में लागू कर सकते हैं। ये गाइड हमें विकास की 3 ऐसी चाबियों के बारे में बताती है जिन्हें कोई भी पास्टर इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे उसकी कलीसिया कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इन्हें आप कलीसिया के विकास के 3 सबसे जरूरी इंजन मान सकते हैं। पहला है प्रभावी नेतृत्व, जो कलीसिया को सही दिशा देता है। दूसरा है देह का निर्माण, यानी विश्वासियों को अंदर से मजबूत करना। और तीसरा है सुसमाचार प्रचार, जो कलीसिया को बाहर की दुनिया तक ले जाता है। और याद रखिए, ये तीनों इंजन एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो पहली चाबी है एक असरदार नेतृत्व। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। यहां जोर किसी डिग्री या ट्रेनिंग पर नहीं, बल्कि आत्मिक योग्यता पर है। सवाल यह है, क्या अगुवे परमेश्वर के चुने हुए हैं? क्या वे पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलते हैं? क्या वे एक टीम की तरह प्रार्थना में एक साथ खड़े होते हैं? ये बात पद के बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में है। दूसरी चाबी है, जो लोग पहले से कलीसिया में हैं उन्हें आत्मिक रूप से मजबूत बनाना। इसका मतलब है ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ सुनने में अच्छी ना लगे, बल्कि जिंदगी को बदल दे। ऐसी सच्ची और गहरी संगति बनाना जहां लोग एक दूसरे का सहारा बने। देखिए, एक सेहतमंद कलीसिया अंदर से मजबूत होती है, और यही मजबूती बाहर की बढ़ोतरी के लिए एक ठोस जमीन तैयार करती है। और हमारी तीसरी चाबी है सुसमाचार का प्रचार। और इसका मतलब सिर्फ मंच से प्रचार करना नहीं है। इसका असली मतलब है कलीसिया के हर एक सदस्य को इस काम में शामिल करना। यहाँ जो सबसे बड़ी और जरूरी बात है वो ये है कि सुसमाचार फैलाना सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरी कलीसिया का मिशन है। अच्छा, तो इन सिद्धांतों को जानने के बाद अब सवाल आता है कि इन्हें लागू कैसे किया जाए। ये सफर शुरू होता है एक साफ, स्पष्ट दर्शन से। हमें सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। काम शुरू करने से पहले दर्शन और लक्ष्य के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दर्शन यानी विजन, वो बड़ी तस्वीर है जो परमेश्वर हमें दिखाता है। ये क्या और क्यों का जवाब है।
वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य यानी गोल्स उस विजन तक पहुंचने के लिए उठाए जाने वाले प्रैक्टिकल कदम हैं। ये कैसे, कब और किसके साथ का जवाब है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर से मिला दर्शन कोई धुंधला सा सपना नहीं होता। वो साफ होता है, प्रेरणा देने वाला होता है और ऐसा होता है जिसे हम नाप सकें। और सबसे जरूरी बात, उसे लिख कर रखना चाहिए ताकि पूरी कलीसिया एक ही दिशा में एक साथ मिलकर काम कर सके। और अब हम एक बहुत ही खास और हिम्मत देने वाली बात पर आते हैं, खासकर उन पास्टरों के लिए जिनकी कलीसिया छोटी है और जो कभी-कभी निराश महसूस करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया की 95% कलीसियाओं में 350 से भी कम सदस्य हैं। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक छोटी कलीसिया का पास्टर होना कोई असफलता नहीं है, ये एक सामान्य बात है। हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम दुनिया के अधिकतर पास्टरों में से एक है। और सबसे सुंदर बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि कलीसिया की सफलता उसके आकार से नहीं नापी जाती। विश्वास करने वालों की एक छोटी सी संगति भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। एक छोटी, प्यार करने वाली और जिंदा दिल कलीसिया की अपनी एक अलग ही कीमत है, जिसे परमेश्वर बहुत अनमोल समझता है। और आखिर में कलीसिया है क्या? बाइबल हमें सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली परिभाषा देती है। एक कलीसिया को बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारे लोग या एक पादरी की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी 2 या 3 लोग यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं, वो वहां उनके बीच में मौजूद होता है। बस वही कलीसिया है। तो हम इस प्रेरणा देने वाले वादे के साथ समाप्त करते हैं। परमेश्वर की एक महान कटनी पूरी दुनिया में होने जा रही है और हर एक कलीसिया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उस महान काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। परमेश्वर की नज़रों में कोई काम या कोई कलीसिया छोटी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम उस दर्शन को थामने और उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं?